ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 44वां अध्याय बकासुर वध। श्री सुखदेव जी बोले, ऐसा संकल्प निश्चित कर भगवान मधुसूदन श्री कृष्ण जी चाणूर से और बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़े। फिर तो परस्पर हाथों से हाथ, पैरों से पैर मिलाकर अपनी विजय की इच्छा से एक दूसरे को खींचने लगे। वे एक दूसरे के केहूनी से केहूनी, घुटनों से घुटने, सिर से सिर और छाती से छाती भिड़ने लगी। चारों ओर घुमाना, धक्का देना, हाथ में हाथ पकड़कर दबाना, नीचे पटकना, छोड़कर आगे बढ़ना, फिर हटना, ऐसी क्रियाओं के द्वारा एक दूसरे को रोकने लगे। हाथ में घुटने और पांव समेटकर पड़े हुए को सरकाना, घुटनों से उठाकर ले जाना, गले आदि दबाकर चिपटे हुए को दूर करना, पैर आदि समेटना आदि चेष्टाओं के द्वारा एक दूसरे को जीतने की इच्छा से खींचने और पीड़ित करने लगे। हे राजन, इस प्रकार भगवान चाणूर और मुष्टिक तथा निर्बल श्री राम कृष्ण का असंगत युद्ध होने लगा। इस करुणात्मक युद्ध को देखकर वहां बैठी हुई स्त्रियों के समूह यह कहने लगे कि राजा के सभासदों का बड़ा अन्याय है। राजा के देखते हुए भी ये बलशाली मल्ल और निर्बल का मल्लयुद्ध कैसा कि स्वयं करा रहे हैं। यहाँ ये वज्र के समान कठोर अंग वाले मल्ल, और कहाँ ये अति सुकुमार किशोर आयु के बालक जिनमें अभी जवानी का प्रारंभ भी नहीं हुआ है। यह इस सभा का बड़ा अधर्म है। अतएव वहाँ इस प्रकार का अधर्म होता हो वहाँ बैठना कदापि उचित नहीं है। सभासदों के ऐसी लांछनों को जानकर किसी भी पुरुष को ऐसी सभा में न जाना चाहिए, क्योंकि यदि वह वहाँ जाकर विपरीत बोले तो बुरा, यदि यह कहे कि कुछ नहीं जानता, यह कहकर मौन ही धारण कर ले तो भी बुरा, वह पाप का ही भागी होए। उधर शत्रु के इर्द गिर्द दौड़ाते हुए श्री कृष्ण जी के मुखारबिंद पर ऐसा श्वेत कण छा गया जैसे पद्मपत्र पर जलकर छाए हो। तब उनको ऐसे देखते हुए दूसरी स्त्री ने कहा, राम की ओर तो देखो, यद्यपि उसके नेत्र अरुण हो रहे हैं और मुष्टिक की ओर वे अपनी क्रोधपूर्ण दृष्टि भी लगाए हुए हैं, तथापि उसका मुख शोभित है, उस पर हंसी भी छाई हुई है। धन्य है ये ब्रजभूमि, जिसमें मनुष्य शरीर में गुप्त हुए सनातन पुरुष बनमाल धारण किए हुए बलदेव जी के साथ गौओं को चराते, बंसी बजाते, क्रीड़ा बजाते हुए विराजमान हैं। उनके चरणों को महादेव जी और श्री लक्ष्मी जी के पूजन करती हैं। गोपियों का भी कैसा पुण्य है, वे कृष्ण जी के लावण्य से श्रेष्ठ, नित्य नवीन, दुर्लभ यश, लक्ष्मी और वैभव के स्थान स्वयं सिद्ध ऐसे रूप को पान किया करती थी, जिनकी समता या अधिकता करने वाला कोई नहीं है। ब्रज बालाओं को धन्य है जो गौदोहन करती हुई, मंथन करती हुई, लिपती झेलती और सींचती हुई तथा बालकों को रोते समय बहलाती और झाड़ती हुई आदि अनेक कर्मों में लगी रहती हैं, पर भी अनुरक्त विरक्त से इन्हीं भगवान के चरित्रों का गाढ़ करती हैं। इस समय उनका चित्त भगवान में मन लगाता है और नेत्रों में प्रेमानंद के आंसू भर जाते हैं। जब गौओं के साथ प्रातःकाल ब्रज में जाते हुए तथा संध्या समय लौटकर आते हुए ये भगवान बंसी बजाते हैं, तब बंसी की ध्वनि सुनकर शीघ्र ही घर से बाहर निकलकर भाग्यवती गोपियाँ मार्ग में दया दृष्टिपूर्ण मंद हास्य में मुँह का दर्शन कराती हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, जब स्त्रियाँ इस प्रकार कह रही थी, तब योगेश्वर भगवान हरि ने शत्रु को मारने का विचार किया। उधर स्त्रियों की यह भययुक्त बात सुनकर पुत्र स्नेह के कारण उन्होंने श्री राम कृष्ण से आतुर माता पिता शोकित होने लगे। कारण वे अपने पुत्र के बल को नहीं जानते थे, परंतु श्री कृष्ण और बलराम तो मल्लयुद्ध संबंधी नियमों से युक्त अनेकों प्रकार के चाणूर और मुष्टिक से युद्ध कर ही रहे थे। इतने में भगवान ने वज्रतुल्य शरीर से के कठोर प्रहासों से चाणूर का सब अंग टूट गए। वह बार बार ग्लानि ग्लानि करने लगा। तब तो उनसे बड़े वेग से उछलकर दोनों हाथों की मुट्ठी बांधकर कृष्ण ने वक्षस्थल पर प्रहार किया, परंतु जैसे माला के प्रहार से हाथी चलायमान नहीं होता, वैसे ही उस प्रहार से श्री कृष्ण बिल्कुल ही विचलित न हुए। उन्होंने चारों की दोनों भुजाएं पकड़कर उसे घुमाते हुए पृथ्वी पर पछाड़ दिया। उसके तत्काल ही प्राण निकल गए। यह देख सभा के लोग पुकार उठे। श्री कृष्ण ने कंस को भी मार डाला। देवताओं, मनुष्यों और मुनियों को में आनंद छा गया। फिर तो करी स्तुति पुनि पुनि हरस, बरस सुमन सुर वृंद, मुदित बजावत दुदुम्भी, कही जय जय नंद नंद। मथुरापुर सुर नर नारी, अति प्रफुल्लित सब कोहियो, मनहु कुमुद बनचारी, विकसित हरिशिष मुख निरखी। अपने गहने, बाल और माला सब बिखर गए। कितने गिरते समय ऐसा जान पड़ा मानो इंद्रध्वज गिरा हो। इसी प्रकार मुष्टिक जिसने अपने बलदेव जी पर प्रहार किया था, उसके बलदेव जी के तल
पर प्रहार कर गिराया। उसके मुंह से लहू बहने लगा और कांपता हुआ निष्प्राण होकर इस प्रकार पृथ्वी तल पर गिर पड़ा जैसे पवन वेग से उखड़ा हुआ वृक्ष। हे राजन, फिर कूट नामक मल को आता हुआ देखकर प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ बलदेव जी ने लीलापूर्वक उसका अपमान करते हुए बाई मुष्टि के प्रहार करते हुए उसे मार डाला। उसी समय सल श्री कृष्ण जी से चरण प्रहार से सिर फूट जाने के कारण मर गया। तोसल को चीरकर 2 टुकड़ों में कर दिए। इस भांति वे दोनों ही मर गए। फिर तो चाणूर, मुष्टि, कूट, साल, तोसल से बचे हुए मल अपने प्राण बचा कर भाग निकले। तब श्री कृष्ण भगवान ने अपने मित्र गोपों को खींचकर अखाड़े में ले आए और उनके साथ खेलने लगे। उस समय बाजे बजते थे, उनके नृत्य करने से नुपुर झनकार कर रहे थे। श्री राम कृष्ण जी का यह उचित चरित्र देखकर कंस के सिवा से सभी लोग प्रसन्न हुए। प्रमुख ब्राह्मण, सत्पुरुष, साधु साधु कहने लगे, हे राजन, उस मरे हुए कंस को भगवान ने जगत को देखते देखते पृथ्वी पर इस प्रकार घसीटा जैसे मरे हुए हाथी को सिंह घसीटता है। उस समय सब लोगों के मुंह से भारी हाहाकार होने लगा। वह कंस खाता पीता, बोलता फिरता, सोता, सांस लेता हुआ 8 पहर सुदर्शन चक्र धारण किए हुए उन परमेश्वर ही के आंखों को आगे देखा करता था। इसलिए उस दुर्लभ भगवत रूप को प्राप्त हुआ। उसके 8 छोटे भाई कंक, न्यक्रोध आदि भाई का बैर चुकाने के लिए दौड़ पड़े। उन अत्यंत वेग से आते हुए कंस के भाइयों को देखकर बलराम जी ने परिघ उठाकर इस भांति मार डाला जैसे सिंह पशुओं को मारता है। उस समय आकाश में दुदुम्बी बजने लगी। ब्रह्मा, महादेव आदि भगवान भी विभूषित रूप सब देवता प्रीतिपूर्वक फूल बरसा कर स्तुति करने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। हे राजन, उनकी स्त्रियां अपने अपने पति को मरने से दुखी होकर सिर पीटती, नेत्रों में आंसू बहाती हुई वहां आई। वे शोकातुर स्त्रियां वीर सैया पर सोते हुए अपने पतियों का आलिंगन करके सोच करती और बार बार आंसू डालती हुई सुस्वर पूर्वक विलाप करने लगी। हा नाथ, हा प्रिय, हा सर्वज्ञ, हा करुण, हा नाथ वात्सल, आपके मरने से प्रजा के और घर दरबार के साथ हम भी मर चुकी हैं। हे पुरुषों में श्रेष्ठ, जैसे आपके बिना हम विधवा होकर शोभा नहीं पाती, वैसे ही यह पूरी भी शोभा नहीं पाती, क्योंकि इसमें सब उत्सव और वीर मंगल नष्ट हो चुके हैं। आप निरपराध प्राणियों के साथ घोर बैर रखते हैं, इसी से आपकी यह दशा हुई है। क्योंकि प्राणी मात्र से बैर रखने वाले जो सुख कैसे मिल सकता है, यह कृष्ण समस्त प्राणियों को उत्पन्न, संहार और रक्षा करने वाले हैं। इनसे बैर करके सुख की वृद्धि कहाँ है। इतने में श्री कृष्ण जी वहाँ पहुँचे और बोले, मामी सुनहूँ शोक नहीं कीजिए, मामा जी को पानी दीजिए, सदा न को जीवित रहे, झूठो शोक अपनों कहें, मातु पिता संत सुत बंधु न कोई, जरन मरण यह पुनि पुनि होई, तही संबंध जब ही लो रहे, तब ही लो तासो सुख लहे। पश्चात कंस की लाश को यमुना तट पर लिवा जाकर दोनों भाइयों ने बैठकर विश्राम किया। उस दिन से उस स्थान का नाम विश्राम घाट पड़ा। इस प्रकार लोकों के पालने वाले भगवान ने राजा की स्त्रियों को धीरज बांधकर लोक रीत्या अनुसार उन मरे हुए लोगों की क्रिया करवाई। फिर माता पिता के बंधन से को छुड़ाकर श्री रामकृष्ण जी उनके चरणों में मस्तक रखकर स्पर्श करके उनकी वंदना की। देवकी और वसुदेव अपने पुत्र से उन्हें जगदीश्वर जानकर शंका में पड़कर नमस्कार करते हुए नहीं मिले, वरन हाथ जोड़कर सामने खड़े रहे। इस प्रकार 44वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।